हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो मेरे दोस्तों, ड्रिप गोकू की पिछले वीडियो में आपने देखा कि अब जैनो का बर्थडे खत्म हो जाता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट के फादर डाई शिनकिन कुछ ऐसी बात छेड़ देते हैं जिससे ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि डाई शिनहैन सुपर मल्टीवर्स में ओमनी किंग्स की एक मीटिंग बुलाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि उस मीटिंग में क्या होता है। लेकिन गाइज, आप लोग लाइक नहीं करते तो लाइक जरूर किया करो, और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आप सभी को रोज ऐसी वीडियो मिलती रहे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ओमनी किंग्स की मीटिंग पर, जहां पर डाई शिनहैन ने सबको बुलाया हुआ है। डाई शिनहैन अब किंग जैनो की तरफ देखता है। किंग जैनो डाई शिनहैन से बोलता है, तुम बिना किसी हिचकिचाहट के बोलो डाई शिनहैन, तुम कहना क्या चाहते हो। डाई शिनहैन बोलते हैं, देखो किंग जैनो, तुम्हारे बेटे का जन्म जब हुआ था तब मैंने अपने बेटे डाई शिनकिन को जैनो के मल्टीवर्स के लिए भेजा था, क्योंकि तब जैनो उस काबिल नहीं था कि वो मल्टीवर्स को संभाल पाए, लेकिन अब तो वो खुद अपने मल्टीवर्स को संभाल सकता है। क्यों, मैंने सही कहा ना। किंग जैनो कहता है, हाँ तुमने सही कहा डाई शिनहैन, लेकिन अभी तो जैनो की ट्रेनिंग होनी बाकी है। डाई शिनहैन कहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। तभी जाइरो कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो डाई शिनहैन, जैनो अभी इतना भी बड़ा नहीं हुआ है कि तुम डाई शिनकिन को अपने पास बुला लो। तभी जैनी कहती है, हाँ जाइरो ठीक कह रहा है, ये तो गलत बात है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए डाई शिनहैन, ऐसा करके तो तुम सुपर मल्टीवर्स में रेबेलियन का माहौल पैदा कर रहे हो। तभी डाई शिनहैन सीरियस होकर बोलता है, तुमसे किसने कहा कि ये रेबेलियन है, मैं यहाँ पर अपने बेटे को वापस लाने की बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें अपने लोग प्यारे नहीं है, जैसे तुम्हारे लोग हैं उसी तरह मेरे भी हैं। इस पर एक्सटार बोलता है, तुम लोग इतनी छोटी सी बात के लिए मीटिंग रख रहे हो, क्या तुम लोगों को सच में ये लगता है कि यहाँ पर कोई जरूरी बात हो रही है। तभी डाई शिनहैन बोलते हैं, मैंने ये मीटिंग सबके सामने इसलिए रखी है ताकि कल को मुझे कोई ये ना बोल सके कि डाई शिनहैन ने बिना बताए कोई भी एक्शन लिया है। तभी ड्रैकन बोलता है, हाँ डाई शिनहैन सही बोल रहा है, मैं इसकी बात से सहमत हूँ। इस पर जाइरो कहता है, लो अब तुम क्यों बीच में बोल रहे हो। ड्रैकन अब जाइरो से सीरियस होकर बोलता है, तुम क्या इस मीटिंग के रूल्स जानते नहीं हो। सुपर मल्टीवर्स में ये तय कर दिया गया था कि अगर सभी ओमनी किंग्स इस मीटिंग में शामिल होंगे तो वो अपने ओपिनियन मीटिंग में दे सकते हैं, इसलिए सोच समझ कर बात करो। तभी ओरिस कहता है, शांत रहो ड्रैकन और जाइरो, तुम ऐसे किसी को बीच में नहीं रोक सकते हो। जेनी अब बीच में बोल पड़ती है और कहती है, तुम लोगों से बगावत की बू आ रही है। इस पर डाई शिनहैन बोलते हैं, जेनी तुम बार बार बगावत को बीच में क्यों ला रही हो। बगावत राजा और प्रजा के बीच में होती है, तो क्या मैं ये मान लूं कि तुम जी फैमिली हमें अपनी प्रजा समझ रही हो। इस पर जेनी कहती है, अरे नहीं नहीं डाई शिनहैन, तुम तो गलत समझ रहे हो। अब हम देखते हैं कि किंग जैनो काफी देर से इन सब की बातें सुन रहे होते हैं। वो इन सभी ओमनी किंग की बातों पर ज्यादा रिएक्शन नहीं देते। तभी एक्सटार कहता है, तुम लोग कितनी बकवास करते हो, अब जल्दी से अपना फैसला लो, मुझे बहुत काम करने हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि किंग जैनो कहते हैं, बस करो अब, मैं जानता हूँ कि यहाँ पर सबका वक्त कीमती है, लेकिन मैंने इतने सालों से इस मल्टीवर्स को कैसे बना कर रखा है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ, इसलिए जब भी यहाँ मीटिंग बुलाई जाएगी तुम सभी को आना ही पड़ेगा हर कीमत पर। और रही बात डाई शिनहैन की, तो तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस मिल जाएगा डाई शिनहैन। ये सुनकर जेनी शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, लेकिन किंग जैनो भी रेडी नहीं है। इस पर किंग जैनो कहते हैं, लेकिन ये डाई शिनहैन मानने को रेडी नहीं है, इसलिए मुझे ऐसा करना ही होगा। तभी जाइरो कहता है, लेकिन आपको इसकी बात मानने की जरूरत क्या है किंग जैनो। किंग जैनो कहता है, हाँ लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो सुपर मल्टीवर्स बिखर जाएगा और सब अपनी मनमानी करने लगेंगे और सब एक दूसरे पर कब्जा करने की सोचेंगे। क्यों,
मैंने सही कहा ना डाई शिनहैन? डाई शिनहैन कहता है तुमने सही कहा किंग जेनो, अगर तुम आज इस मीटिंग को आगे नहीं बढ़ाते तो यहाँ पर सबको बहुत ही नुकसान होता और सबसे ज्यादा नुकसान मैं तुम्हें पहुँचाता। ये सुनकर ऑरिश बहुत ही सीरियस हो जाता है और जायरो को भी ये यकीन नहीं हो रहा होता कि एंजल्स ओमनी किंग्स ने ये क्या बोल दिया है। एक्सटार कहता है अब मीटिंग में थोड़ा मजा आना शुरू हुआ। अब सबको लगता है कि डाई शिनहैन की धमकी पर किंग जेनो कुछ रिएक्शन देंगे, शायद वो डाई शिनहैन को नुकसान पहुंचा दे, लेकिन जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। किंग जेनो डाई शिनहैन की बातों पर कोई रिएक्शन नहीं देते, वो बिल्कुल ही शांत रहते हैं और बोलते हैं डाई शिनहैन मैं तुम्हारी बात समझ गया, तुम्हें तुम्हारा बेटा मैं दे देता हूँ, अब वो फ्री है, तुम जाकर उसे ला सकते हो। और रही बात फाइट की तो तुम जानते हो कि हमने ये डिसाइड किया है कि सुपर मल्टीवर्स में हम में से कोई एक दूसरे से नहीं लड़ेगा। नहीं तो तुम मेरा स्वभाव जानते हो कि जब कोई मुझे ऐसी स्टेटमेंट देता है तो मैं शांत नहीं बैठता, लेकिन अब बात अलग है, तो ये मीटिंग यहीं ख़त्म होती है। इसके बाद सभी वहां से चले जाते हैं, लेकिन डाई शिनहैन अभी भी वहीं होते हैं और वो सोचते हैं कि किंग जेनो उसकी बात इतनी आसानी से कैसे मान गए। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो सोच में पड़े होते हैं कि उन्हें डाई शिनहैन के पास वापस जाना चाहिए या फिर नहीं। तभी जेनो वहां पर आता है और बोलता है क्या बात है डाई, तुम परेशान लग रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं नहीं नहीं जेनो सामा, मैं परेशान नहीं हूँ। जेनो कहता है तुम मुझे बता सकते हो, अब मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को समझूंगा। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट अब भी जेनो को कुछ नहीं बताते। जेनो कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें कुछ नहीं बताना है तो मत बताओ, मगर करना वही जो तुम्हारा दिल करे। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करने लगते हैं और वो कहते हैं जेनो सामा मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। जेनो स्माइल करता है हाँ क्यों नहीं। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो मन ही मन में एक्साइटेड हो रहा होता है कि न्यू ओमनी किंग्स कैसे और कितने पावरफुल होंगे। गोकू कहता है मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा, मुझे भी सुपर मल्टीवर्स के ओमनी किंग से मिलना है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वजीटा को और वो भी कुछ सोच रहा होता है। वजीटा कहता है लगता है कि ये ओमनी किंग्स काफी ज्यादा पावरफुल होंगे, मुझे उनसे मिलना चाहिए क्योंकि वो लोग मुझे कुछ नया सिखा सकते हैं और मल्टीवर्स के बारे में भी मुझे बहुत कुछ जानना है। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो डाई शिनहैन के पास वापस आ जाता है। डाई शिनहैन कहते हैं तो तुमने अपना फैसला ले ही लिया मेरे बेटे, लेकिन तुम्हारे बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं आप यही चाहते थे ना कि मैं वापस आ जाऊं, तो मैं वापस आ गया हूं, लेकिन मेरे बच्चे उन्हें मैं यहाँ नहीं ला सकता हूँ, उन्हें लाने के लिए मुझे उनकी परमिशन की जरूरत होगी। डाई शिनहैन कहता है हाँ ये बात सही है, लेकिन एंजल्स को एंजेलिक मल्टीवर्स में ही रहना चाहिए, हम सबका घर यही है। मीटिंग बुलाते हैं जिसमें सभी एंजल्स मौजूद होते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और कहते हैं आप सभी एंजल्स का यहाँ पर स्वागत है। तभी वेडोस को कुछ गड़बड़ लगती है और वो कहती है फादर क्या बात है, इतनी अर्जेंटली आपने मीटिंग क्यों रखी है। अब सीन जाता है बीरस के प्लेनेट पर, जहाँ पर बीरस ओरेकल फिश से बात कर रहा होता है। बीरस कहता है ओरेकल बहुत टाइम हो गया है तुमसे बात किए हुए, चलो बताओ कुछ नई ताजा खबर। ओरेकल पूछती है लॉर्ड बीरस आप मुझसे भविष्यवाणी जानने के लिए आए हैं। बीरस बोलता है हाँ वही बता दो, वैसे भी काफी टाइम बीत गया है, आज तुम्हारा दिमाग भी आजमा लेते हैं। ओरेकल फिश कहती है ओह अच्छा तो ऐसी बात है, चलो मैं ट्राई करता हूँ। कुछ साफ नजर नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। बीरस कहता है क्या बात है, तुम्हारी पावर्स कम हो गई है क्या, खाना तो तुम्हें बराबर टाइम पर मिलता है। ओरेकल फिश कहती है ओके मैं बताती हूँ, मैंने देखा कि हमारे मल्टीवर्स के ग्रैंड प्रिस्ट अब मल्टीवर्स छोड़कर जाने वाले हैं। ये सुनकर बीरस शॉक हो जाता है और कहता है ये तुम क्या बोल रही हो, कुछ भी मत बोलो। ओरेकल फिश कहती है नहीं मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, ये सच है।
ग्रैंड प्रिस्ट अब यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं। तभी वहाँ पर वजीटा आ जाता है। वजीटा को देखकर बीरस बहुत ही ज्यादा सीरियसली बात करने लगता है और कहता है, ए वजीटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। वजीटा बोलता है, क्या बात है लॉर्ड बीरस, आप इतने सीरियस क्यों लग रहे हो? बीरस कहता है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है वजीटा। वजीटा कहता है, क्या हुआ लॉर्ड बीरस, बताइए। बीरस बोलता है, वजीटा, ग्रैंड मिनिस्टर मल्टीवर्स छोड़कर जाने वाले हैं। अब वजीटा को बीरस की बातों पर यकीन नहीं आता। वो कहता है, लगता है कि आज आपने खाना नहीं खाया है। बीरस कहता है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? वजीटा कहता है, हाँ इसलिए तो आप बेगी बेगी बातें कर रहे हो। बीरस कहता है, नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। ग्रैंड मिनिस्टर ये मल्टीवर्स सच में छोड़कर जाने वाले हैं। वजीटा पूछता है, तो ये बात आपको कैसे पता है? क्या ग्रैंड मिनिस्टर ने खुद आपको यहाँ आकर बताया? बीरस कहता है, नहीं, मुझे ओरेकल फिश ने बताया कि ग्रैंड मिनिस्टर ऐसा कदम उठाने वाले हैं। ये सुनकर वजीटा सीरियस हो जाता है और बोलता है, मतलब कि उस फिश ने फिर से कोई भविष्यवाणी करी है। लॉर्ड बीरस, आपने कितने टाइम से फिश नहीं खाई है? ये सुनकर बीरस स्माइल करता है और कहता है, हाँ, टाइम तो काफी हो गया है। ये सुनकर ओरेकल डर जाती है और बोलती है, लॉर्ड बीरस, मुझे लगता है कि अब आपको चलना चाहिए। तभी वजीटा बीरस से कहता है, आप इस फिश को कब तक पालोगे? मैं तो कहता हूँ इसकी एक मजेदार डिश बनाते हैं। तभी वहाँ पर विश आ जाता है और बहुत ही ज्यादा सीरियस हो रखा होता है। वजीटा कहता है, अब तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज गए? विश कहता है, लॉर्ड वजीटा, फादर मल्टीवर्स को छोड़कर जा रहे हैं। तभी ये सुनकर वजीटा बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और बीरस भी ये सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वजीटा कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो विश? इसके बाद सीन जाता है फ्लैशबैक में, जहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, आप सभी को मैंने यहाँ पर एक जरूरी बात बताने के लिए बुलाया है। मैं इस मल्टीवर्स को छोड़कर जा रहा हूँ। ये सुनकर सभी एंजल्स शॉक्ड हो जाते हैं। विश कहता है, फादर, आप मल्टीवर्स छोड़कर कहाँ जा रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, अपने मल्टीवर्स, जहाँ पर मेरे फादर रहते हैं। वेडोस कहती है, लेकिन आप वहाँ क्यों जाना चाहते हो फादर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्योंकि वो एंजेलिक मल्टीवर्स है और मुझे वहाँ जाना ही चाहिए। मुझे तो तुमसे ये जानना है, क्या तुम लोग मेरे साथ वहाँ चलोगे? कुसु कहती है, ये आप अचानक से क्या बोल रहे हो फादर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या बात है, आप लोगों को मेरी बात समझ नहीं आ रही है क्या मुझे फिर से समझाना होगा? तभी विश कहता है, फादर, आपको हो क्या गया है? आप यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैंने तुमसे जो पूछा बस मुझे उसका आंसर दो। क्या तुम लोग मेरे साथ जाना चाहते हो? इस पर वेडोस कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, हमारा फैसला ये है कि हम लोग यहीं पर रहेंगे। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करने लगते हैं और कहते हैं, मीटिंग खत्म हुई, डिसमिस। इसके बाद फ्लैशबैक ऑफ हो जाता है और हम देखते हैं कि वजीटा बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है। वजीटा कहता है, फिर तो हमें उन्हें रोकना चाहिए। विश कहता है, अब कुछ नहीं हो सकता है, एक बार फादर ने फैसला ले लिया उसके बाद वो किसी की भी नहीं सुनते हैं। वजीटा कहता है, हमें ये बात कैकरोट को बतानी चाहिए, वो पक्का उन्हें रोक लेगा। बीरस कहता है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा हो पाएगा, क्योंकि गोकू उनके साथ जबरदस्ती तो नहीं करेगा और ग्रैंड मिनिस्टर अपनी मर्जी से जा रहे हैं। वजीटा पूछता है, अगर वो यहाँ से चले गए तो जेनोसामा का क्या होगा? बीरस कहता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अब जो कुछ भी होगा वो बहुत ही खतरनाक होगा। इसके बाद सीन जाता है डाइशिनहैन के मल्टीवर्स में, जहाँ पर अब ग्रैंड प्रिस्ट वापस से आ जाते हैं। डाइशिनहैन बोलते हैं, तुम खाली हाथ आए हो, इसका मतलब ये है कि वो नहीं आने वाले हैं। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, हाँ फादर, मैंने उनसे पूछा था लेकिन वो माने नहीं, वो वहीं पर रहना चाहते हैं। डाइशिनहैन कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, मेरा बेटा वापस आ गया है, यही मेरे लिए बड़ी बात है। इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आप चलिए, मैं जरा यहाँ घूमना चाहता हूँ। इसके बाद डाइशिनहैन वहाँ से चले जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, एंजेलिक मल्टीवर्स, ये मल्टीवर्स काफी पसंद है मुझे। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट का एक सिबलिंग वहाँ आ जाता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है,
तो आ गए तुम। ग्रैंड प्रिस्ट अब उस एंजल को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर? वो एंजल कहता है, मैं तो यहाँ पर पहले से हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या चाहिए तुम्हें? और वो कहता है, तो बताओ यहाँ आने का तुम्हारा मकसद क्या है? ग्रैंड प्रिस्ट अब कंफ्यूज हो जाते हैं और बोलते हैं, मैं कुछ समझा नहीं, मेरा भला क्या मकसद हो सकता है? तभी न्यू एंजल बोलता है, अच्छा, लेकिन तुम उस दिन यहाँ से चले क्यों गए थे? क्या मैंने तुम्हें ज्यादा परेशान कर दिया था? ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और बोलते हैं, नहीं, वो सब मेरे बचपन की बातें थी, इसलिए मैं वो सब भूल चुका हूँ। वो एंजल बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, मैंने कहा ना, तब मैं बच्चा था। ये सुनकर वो एंजल कहता है, हा, 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 तुम अब भी बच्चे हो, है ना छोटे? ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, डैन चिन्हैन, तुम मेरे बड़े भाई जो हो। डैन चिन्हैन अब स्माइल करता है और कहता है, हा, 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 तो तुम्हें याद है, मुझे लगा कि तुम मुझे भूल गए। तभी डैन चिन्हैन ग्रैंड प्रिस्ट से ज्यादा फ्रैंक होने लगता है और वो बात बात में ग्रैंड प्रिस्ट की पीठ थपथपाने लगता है, लेकिन ये सब ग्रैंड प्रिस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, देखो डैन चिन्हैन, बाकी बातें ठीक है, लेकिन तुम्हारा ये हाथ मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्या तुम इसे कंट्रोल में रखोगे? डैन चिन्हैन बोलता है, हा, 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 अरे तुम तो पूरा मान गए, लेकिन अगर मैं फिर से यही करूं तो तुम क्या करने वाले हो? अब डैन चिन्हैन फिर से ग्रैंड प्रिस्ट के साथ बदतमीजी करने लगता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट को बुली करने लगता है। अब ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, अपना हाथ पीछे रखो डैन चिन्हैन, वरना मैं कुछ गलत ना कर बैठूं। डैन चिन्हैन कहते हैं, ओ, बच्चे को गुस्सा आ गया, इसका मतलब अब तुम मुझे माफ नहीं करोगे? वो तुम क्या बोल रहे थे? तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? जरा फिर से बताओगे? ग्रैंड प्रिस्ट अब गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें सुना ही नहीं दे रहा है? मैंने कहा पीछे हटो। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अब डैन चिन्हैन को पीछे धकेल देते हैं और अब वो एक्शन मोड में आ जाते हैं। डैन चिन्हैन बोलता है, अरे तुम तो गुस्सा हो गए हो, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया है? ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तुम अपनी हद पार कर रहे हो। इस पर डैन चिन्हैन कहता है, छोटे बच्चे, तुम तो सच में नाराज हो गए हो। क्या तुम भूल गए हो कि बचपन में मैं तुम्हारी क्या हालत किया करता था और डर के मारे तुम अपनी पैंट गीली कर दिया करते थे? लगता है कि तुम्हें अब वो दिन फिर से याद करवाने होंगे। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तब की बात अलग थी, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई भी बदतमीजी नहीं सहने वाला हूँ। डैन चिन्हैन बोलते हैं, तो चलो ठीक है, आज मैं तुम्हारी हिम्मत को देख ही लेता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर डाई चिन्हैन आ जाते हैं और वो कहते हैं, क्या चल रहा है यहाँ पर? डैन चिन्हैन बोलते हैं, आप यहाँ? डाई चिन्हैन बोलते हैं, तुम क्या तमीज भूल गए हो? डैन चिन्हैन, तुम अपने छोटे भाई को क्यों परेशान कर रहे हो? डैन चिन्हैन बोलता है, फादर, मैं तो इसे बस चेक कर रहा था कि ये पावरफुल हुआ भी है या नहीं, लेकिन ये तो पहले के जैसा ही है, एकदम कमजोर। ग्रैंड प्रिस्ट अब डाई चिन्हैन यानी कि अपने फादर की इज्जत रखते हुए डैन चिन्हैन की बातें सुनने लगता है। डाई चिन्हैन बोलते हैं, तुम गलत सोच रहे हो डैन चिन्हैन, ये चुप इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ। इसकी ये तमीज ही बता रही है कि ये आज किस मुकाम पर है। ये तुम जैसा नकारा एंजल नहीं है। क्या तुम्हें डाई शिनकिन की शान नहीं दिखाई दे रही है? तभी डैन चिन्हैन बोलता है, अगर ऐसी बात है तो इससे कहो कि ये अपनी ताकत दिखाए मुझे। आज देखते हैं कि आपका ये बेटा कितना पावरफुल है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, फादर, आप इसकी बात मत सुनिए, हमें इस पर कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए। डैन चिन्हैन स्माइल करके बोलता है, डर गए क्या डाई शिनकिन? ये सुनकर अब डाई चिन्हैन बोलते हैं, बेटा, अब बात तुम्हारी इज्जत पर आ गई है, अब तुम्हें इसे बताना ही होगा। डैन चिन्हैन ये सुनकर खुश हो जाता है और कहता है, ये हुई ना बात। तभी ग्रैंड प्रिस्ट सीरियस होकर बोलते हैं, आप चाहते हो कि मैं अपने ही बड़े भाई पर हाथ उठाऊं? नहीं, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। इस पर डैन चिन्हैन बोलता है, ओए चूहे, तेरा मुंह बहुत चलने लग गया है। तभी डैन चिन्हैन ग्रैंड प्रिस्ट पर अपनी एनर्जी से ब्लास्ट कर देता है, मगर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट शील्ड से
खुद को बचा लेता है। डाइशिनैन बोलते हैं, देखा तुमने, दुनिया में सबके सब ऐसे ही हैं। ये लोग तुम्हें कभी जीने नहीं देंगे जब तक कि तुम इन्हें मुंह तोड़ जवाब ना दे देते हो। अब अपनी फादर की बात सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और कहते हैं, तो ठीक है, मैं डैन शिनहैन को जवाब देने के लिए रेडी हूँ। अब ग्रैंड प्रिस्ट डैन शिनहैन को देखता है और कहता है, चलो दिखाओ अपनी ताकत डैन शिनहैन। इसके बाद डैन शिनहैन ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ कूद पड़ता है और वो ग्रैंड प्रिस्ट के काफी सारे पंचेस मारने लगता है, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट उन सभी पंचेस को डॉज करने लगता है। ये देखकर डैन शिनहैन को विश्वास नहीं हो रहा होता और वो कहते हैं, ये इतना फास्ट कैसे हो गया। तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, डैन शिनहैन, फाइट के वक्त अगर इतना सोचोगे तो कोई भी तुम्हें आसानी से मार कर चला जाएगा। ये सुनकर डैन शिनहैन कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कुछ सोच रहा हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट अब स्माइल करके कहते हैं, क्या मतलब कि तुम अभी भी वैसे की वैसे ही हो, एकदम ना समझ। इस बात को सुनकर डैन शिनहैन को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो एक एनर्जी बॉल को ग्रैंड प्रिस्ट की तरफ फेंक देते हैं, लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट एक मामूली से अटैक से ही उस एनर्जी बॉल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसे देखकर डैन शिनहैन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम तो मुझे एक बार भी नहीं मार पा रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर इतना ही दम है। डैन शिनहैन कहता है, तुम मेरे अटैक से बच रहे हो, इसका मतलब ये ना समझो कि मैं तुमसे कमजोर हूँ, मैं भी तुम्हारे हमलों से बच सकता हूँ, हो सके तो आजमा लो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो ठीक है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट एक जोरदार पंच डैन शिनहैन के फेस पर मारते हैं, जो कि उसके सीधा नाक में लगता है और डैन शिनहैन का फेस ब्लड से भर जाता है। डैन शिनहैन कहता है, पागल, क्या किया तुमने। दी है डैन शिनहैन से और उसका चेहरा ब्लड से भरा हुआ होता है। डैन शिनहैन को काफी दर्द हो रहा होता है और वो कहता है, आह, ये तुमने क्या किया, मेरी नाक फोड़ दी। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे कम मत समझो, मैं अब वो पुराने वाला डाइशिनकिन नहीं हूँ। डैन शिनहैन बोलता है, बस करो अपनी बकवास, तुम्हें पता भी है कि तुमने इतना हैंडसम चेहरा बिगाड़ दिया। तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, लगता है कि तुम्हारी अब अकड़ निकालनी ही पड़ेगी। ये सुनकर डैन शिनहैन घबरा जाता है और बोलता है, नहीं नहीं, प्लीज डाइशिनकिन, मुझे माफ कर दो, मुझे और मत मारो, तुमने पहले ही मेरी नाक तोड़ दी है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, तो बताओ, क्या फिर तुम मुझसे बदतमीजी करोगे। डैन शिनहैन बोलता है, नहीं, अब मैं फिर से ये गलती नहीं करूंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपने मैजिक से डैन शिनहैन को वापस से हील कर देता है। अब डैन शिनहैन ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं, आखिर तुम हो कौन, तुम वो डाइशिनकिन तो नहीं लगते हो। तभी डाइशिनहैन बोलते हैं, तो तुम्हें अपने भाई की ताकत का पता तो चल गया होगा, तो चलो अब मैं तुम्हें इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। डाइशिनकिन अब पहले वाला एंजल नहीं है, ये सुपर मल्टीवर्स में एक मल्टीवर्स का ग्रैंड प्रिस्ट है और इसकी पोस्ट वहाँ पर ग्रैंड मिनिस्टर की है। ये सुनकर डैन शिनहैन शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, क्या ये ग्रैंड मिनिस्टर है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वेजिटा ने उसे सारी बात बता दी है। गोकू बोलता है, वेजिटा, क्या ये सच है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। वेजिटा कहता है, पहले मुझे भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन विश ने जब मुझे बताया तो मुझे यकीन ही करना पड़ा। गोकू कहता है, अगर ऐसी बात है तब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। वेजिटा बोलता है, हाँ, अब इसका सॉल्यूशन बताओ। गोकू कहता है, मेरे पास तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, दरअसल मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हमें करना क्या चाहिए। वेजिटा कहता है, मतलब कि तुम इतनी देर से मेरा टाइम वेस्ट कर रहे थे बस। गोकू कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे सोचने का टाइम चाहिए। वेजिटा बोलता है, चलो साथ में मिलकर सोचते हैं। तभी गोकू कहता है, वैसे ये ग्रैंड प्रिस्ट का मल्टीवर्स कहाँ पर है। वेजिटा ये सुनकर बोलता है, तुम क्या वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हो। गोकू बोलता है, हाँ, एक बार वहाँ चलकर उनसे बात कर लेते हैं कि ग्रैंड मिनिस्टर आखिर करना क्या चाहते हैं। वेजिटा कहता है, तुम क्या करने वाले हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसके बाद सीन जाता है जैनो पर और वो कहता है, गार्ड्स, डाई के जाने से ये पैलेस खाली सा हो गया है ना।
गार्ड्स बोलते हैं, आपने ठीक कहा जेनोसामा, वो जब यहाँ होते थे तो बात ही अलग होती थी। इसके बाद हम देखते हैं डैन चिनहैन को, और वो ग्रैंड प्रिस्ट के बारे में सोच रहा होता है और कहता है, ये ग्रैंड प्रिस्ट कैसे बना, समझ में नहीं आ रहा है। इसमें पक्का फादर का ही हाथ होगा, उन्होंने ही इसे उस मल्टीवर्स में भेजा था, तभी वो इतना स्ट्रांग हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू एंड वेजिटा आ जाते हैं। डैन चिनहैन उन्हें देखकर बोलता है, ये दोनों कौन है? गोकू कहता है, वो देखो वेजिटा, वो एंजल। वेजिटा कहता है, अरे हाँ, यहाँ तो एक नया एंजल है। डैन चिनहैन अब गोकू और वेजिटा के पास जाता है और बोलता है, कौन हो तुम दोनों और हमारे पैलेस में क्या कर रहे हो? गोकू स्माइल करके बोलता है, माफ करना मिस्टर एंजल, बट हम यहाँ पर ग्रैंड मिनिस्टर से मिलने आए हैं। डैन चिनहैन बोलता है, ओह, तो ये डाई शिनकिन से मिलने आए हैं। ए, तुम दोनों यहाँ पर आए कैसे? गोकू कहता है, वो हमारे साथ एक एंजल आया है, वो ही हमें यहाँ लाया है, वो दरअसल ग्रैंड मिनिस्टर का सन है। तभी वेजिटा कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो कैकरोट, तुम इसे जानते हो या नहीं, फिर भी तुम इसे सब कुछ बता रहे हो। गोकू कहता है, ओह माफ करना वेजिटा, मैं तो बस इनसे बात करने की कोशिश कर रहा था। डैन चिनहैन कहते हैं, तुम सीधे सीधे जाओ, ग्रैंड मिनिस्टर तुम्हें आगे मिलेंगे। गोकू और वेजिटा ये सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन वो आगे चल पड़ते हैं। इसके बाद सीन जाता है गोमा पर, और वो गुस्से में होता है। गोमा कहता है, वो लोग खुद को समझते क्या हैं, उनके पास ताकत है, तो क्या वो हम लोगों पर दादागिरी करेंगे? इस पर इरिंसु कहती है, शुक्र मनाइए कि हम वहाँ से बच निकले। डेगुसु कहता है, सच में बाहरी दुनिया के बारे में जानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहाँ ओमनी किंग के साथ साथ एंजल और गॉड्स भी थे, लेकिन वहाँ दो लोग ऐसे भी थे जो ह्यूमन जैसे थे, और गॉड्स उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। इरिंसु कहती है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन क्या ह्यूमन सच में इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं? गोमा कहता है, बंद करो अपनी बकवास, और मुझे यहाँ डीमन किंग भी नहीं रहना है, क्योंकि ह्यूमंस भी हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। डेगुसु कहता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो ह्यूमंस थे ही नहीं। इरिंसु बोलती है, हमें उनके बारे में पता करना चाहिए डेगुसु, तुमने देखा था ना कि वहाँ कितने सारे गाइस थे। डेगुसु कहता है, हाँ उनमें से एक मेरा भाई भी था। गोमा ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या कहा तुमने, तुम्हारा भाई? इसके बाद हम देखते हैं बेलमोड को, जो कि चैंपा से मिलने के लिए आता है। चैंपा कहता है, क्या बात है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? बेलमोड हंसने लगता है और कहता है, मैं तुमसे उस डीमन के बारे में बात करने आया हूँ। चैंपा बोलता है, अच्छा वो पार्टी वाला डीमन? बेलमोड कहता है, हाँ, उस दिन पार्टी में वो कुछ ज्यादा ही फुदक रहा था, क्योंकि वहाँ हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। चैंपा बोलता है, तुमने सही कहा, उसने मेरी इंसल्ट करी थी वहाँ पर, उसने मुझे वेटर कहा। बेलमोड कहता है, और उसने मुझे क्लाउन कहा, जोकर भी कहा। चैंपा कहता है, वो तो तुम हो, लेकिन उसने मुझे कुत्ता कहा, उसका क्या? बेलमोड कहता है, इसका मतलब उसने हम दोनों की बराबर इंसल्ट करी है, तो फिर क्या कहते हो चैंपा? ये सुनकर चैंपा स्माइल करने लगता है। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर, और वो कहता है, गोकू वेजिटा, तुम दोनों यहाँ पर क्या करने आए हो? चलो जाओ यहाँ से। तभी गोकू कहता है, आपको हो क्या गया है, आप यहाँ क्यों आ गए ग्रैंड मिनिस्टर? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं डैन चिनहैन को, और वो स्माइल करके बोलता है, तो ये है वो एंजल सन ऑफ डाई शिनकिन। शुरुआत होती है विश से, जो कि डाई शिनकिन के पैलेस के बाहर वेट कर रहा होता है। विश कहता है, ये दोनों वापस कब आएंगे? तभी वहाँ पर डैन चिनहैन आ जाता है और बोलता है, तो तुम ही हो ग्रैंड प्रिस्ट के बेटे। विश अब सीरियस हो जाता है और कहता है, कौन हो तुम? डैन चिनहैन विश के पास आने लगता है। विश कहता है, वहीं रुक जाओ वरना ठीक नहीं होगा। डैन चिनहैन अब वहीं पर रुक जाता है और स्माइल करके बोलता है, तो तुम भी अपने बाप की तरह काफी गुस्से वाले हो। विश कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, हम एंजल्स शांत रहते हैं, लेकिन हमारे पास हमेशा अलर्ट रहने की खूबी है। वैसे तुम मेरे फादर को जानते हो,
डैन चिनैन स्माइल करके कहता है, हाँ वो मेरा छोटा भाई है, इस हिसाब से मैं तुम्हारा अंकल हुआ है ना। विश कहता है, लेकिन मैं ये कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो। तभी डैन चिनैन कहता है, क्या डॉय शिनकिन ने तुम्हें ये नहीं बताया कि एंजल्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। विश कहता है, हाँ आपने सही कहा, एंजल्स सच्चे होते हैं। डैन चिनैन अब विश से पूछता है, तुम पैलेस के बाहर क्यों खड़े हो, आओ अंदर आओ। विश कहता है, नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। इस पर डैन चिनैन कहता है, अरे ये क्या बात हुई, तुम पहली बार यहाँ आए हो और तुम्हारे साथी भी अंदर है, तो तुम क्यों बाहर हो, चलो मेरे साथ। तभी विश गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। डैन चिनैन कहता है, तुम तो कुछ ज्यादा ही गुस्से वाले हो। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट और गोकू एंड वेजिटा वहां आ जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, विश तुम यहाँ पर। विश ग्रैंड प्रिस्ट को देखकर स्माइल करता है और कहता है, हाँ फादर, लॉर्ड वेजिटा और गोकू आपसे मिलने की इच्छा कर रहे थे तो मैं इन्हें यहाँ ले आया। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, विश इनसे मिलो, ये हैं मेरे बड़े भाई डैन चिनैन। अब ये सुनकर गोकू एंड वेजिटा शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं, क्या ये आपका बड़ा भाई है। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये बस नाम के ही बड़े हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। डैन चिनैन कहता है, हाँ डॉय शिनकिन, ये मुझसे क्यों डरेंगे, मैं इन्हें जब नुकसान ही नहीं पहुंचाऊंगा तो इन्हें डरना ही नहीं चाहिए। विश कहता है, अगर आपका मिलना हो गया हो तो वापिस चलें। वेजिटा कहता है, हाँ चलो विश, यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हारे डैड अब किसी की नहीं सुनेंगे। तभी गोकू स्माइल करके कहता है, मैं समझ गया ग्रैंड मिनिस्टर, आप आजाद रहना चाहते हो, आपकी जगह मैं होता तो मैं भी यही करता। अब आप अपनी दुनिया में बिना किसी सवाल के रह सकते हो। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, मुझे समझने के लिए शुक्रिया गोकू, पर मैं चाहता हूँ कि अब तुम वहाँ का ध्यान रखो और वेजिटा तुम भी। तभी वेजिटा कहता है, चलो विश, हमें बहुत काम करने हैं। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। डैन चिनैन कहता है, ये लोग तुमसे बहुत प्यार करते हैं तो तुम इन्हें क्यों छोड़ना चाहते हो। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, क्योंकि मैं अब अपने फादर की सेवा करना चाहता हूँ। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि वेजिटा ने मल्टीवर्स में एक मीटिंग रखी है। वेजिटा कहता है, मैं वेजिटा, द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड द गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स, आप सभी डिस्ट्रॉयर एंड एंजल का स्वागत करता हूँ, और ओमनी किंग जैनो, आपका भी यहाँ पर स्वागत है। जैनो कहता है, क्या बात है वेजिटा, तुमने सबको क्यों बुलाया है। वेजिटा कहता है, मैं जानता हूँ कि मुझे इस मीटिंग को लीड करने का हक नहीं है, पर किसी को तो ये जगह लेनी ही थी, इसलिए मैं आपको बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ और हर किसी को ये बात माननी होगी। जैनो बोलता है, लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं वेजिटा। गार्ड्स बोलते हैं, इसका दिमाग फिर गया है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। वेजिटा कहता है, आप शायद जानते नहीं हो कि गार्डियंस ऑफ मल्टीवर्स को हक है कि वो मल्टीवर्स के डिसीजन ले सकता है, इसलिए गार्ड्स तुम लोग भी अपनी लिमिट में रहना, क्योंकि मैं जो कहने जा रहा हूँ वो शायद सबको मंजूर नहीं होगा। तभी सिड्रा कहता है, ऐसा क्या है जो तुम कहने के लिए इतनी बड़ी मीटिंग रख रहे हो। अब वेजिटा बताता है, मैं अभी अभी ग्रैंड मिनिस्टर से मिलकर आ रहा हूँ, मैंने उनसे बात करी, वो इस मल्टीवर्स को क्यों छोड़ना चाहते हैं, लेकिन सच तो ये है कि उन्हें हमारी जरा भी फिक्र नहीं है, वो अब यहाँ कभी नहीं आएंगे, इसलिए अब उनकी पोजीशन को कोई और संभालेगा। तभी हेलस कहती है, अच्छा, और ये तुम कैसे तय करोगे कि कौन होगा अगला ग्रैंड मिनिस्टर। वेजिटा कहता है, क्योंकि मुझे मल्टीवर्स की चिंता है और अब हम सभी को न्यू ग्रैंड मिनिस्टर की जरूरत है। तभी मोहितो कहता है, तो ठीक है वेजिटा, मैं इस पोजीशन को संभालने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि ग्रैंड मिनिस्टर की पोजीशन तो एक एंजल ही संभाल सकता है। इस पर वेजिटा कहता है, अच्छा, और ये किसने कह दिया तुमसे कि वो एंजल ही होना चाहिए। तभी कोगनेक कहता है, अगर वो एंजल नहीं है तो वो कौन होगा, कहीं तुम खुद को तो ग्रैंड मिनिस्टर नहीं बनाना चाहते हो। वेजिटा कहता है, नहीं, ग्रैंड मिनिस्टर ना तो मैं बनूंगा और ना ही तुम में से कोई, क्योंकि ग्रैंड मिनिस्टर बनने के लायक है वो पर्सन है कैकरोट।
वजीटा का ये डिसीजन सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वजीटा खुद को ग्रैंड प्रिस्ट बनाना चाहता है। तभी जैनो पूछता है, लेकिन तुम्हारी बात क्या गोकू मानेगा वजीटा? वजीटा कहता है, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए ओमनी किंग, तो ये तय रहा कि कैकरोट अब से मल्टीवर्स संभालेगा। इस पर कैम्प्री कहता है, लेकिन वो है कहाँ? क्या उसे इस बात का पता है? अब सीन जाता है सुपर मल्टीवर्स में, जहाँ पर दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन वो दोनों कौन हैं ये हमें दिखाया नहीं जाता। सुपर मल्टीवर्स में दो लोग की आवाज आने लगती है। एक बोलता है, हमें ये करना ही होगा, तभी तो सुपर मल्टीवर्स हमारे कंट्रोल में रहेगा। दूसरा पर्सन बोलता है, लेकिन ऐसा करने पर बाकी के ओमनी किंग्स चुप नहीं बैठेंगे। पहला पर्सन कहता है, अगर हम ओमनी किंग को हरा दें तो बाकी के हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, और वैसे भी किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। सेकंड पर्सन पूछता है, लेकिन कैसे? फर्स्ट पर्सन कहता है, हमें उसे रास्ते से हटाना होगा और फिर सब हमारे हाथ में। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? बात होती है डीमन वर्ल्ड से, और वहाँ पर गोमा के गार्ड्स बहुत ही सीरियस होते हैं। तभी हम देखते हैं कि डीमन वर्ल्ड में चैंपा एंड बेलमोड आ जाते हैं और वो दोनों डीमन वर्ल्ड के चारों तरफ तबाही मचा रहे होते हैं। गार्ड्स कहते हैं, ये कौन है? ये लोग नॉर्मल नहीं लग रहे हैं। चैंपा कहता है, कहाँ पर है वो डीमन किंग? उसे हमारे सामने लेकर आओ। बेलमोड कहता है, अगर तुम लोग उसे यहाँ नहीं लाओगे तो मैं तुम सबको मार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि गलोरियो ये सब छुपके से देख रहा होता है। गलोरियो बोलता है, ओह माय गॉड, ये दोनों तो गॉड्स लग रहे हैं जिनके बारे में इरिंसु ने बताया था, मुझे उन्हें पता नहीं होगा। इसके बाद चैंपा लगातार वहाँ पर तबाही जारी रखता है। बेलमोड बोलता है, लगता है कि वो डर के मारे कहीं पर छुप गया है, वो अब यहाँ नहीं आने वाला है। तभी हम देखते हैं कि गलोरियो इरिंसु को सारी बातें बता देता है। इरिंसु ये सुनकर चौंक हो जाती है और बोलती है, ऐसा कैसे हो सकता है? दो गॉड्स डीमन वर्ल्ड में कैसे आ गए? गलोरियो कहता है, मुझे नहीं पता, वाप सामा का कंट्रोल तो डेगुसु के पास है। इरिंसु गुस्से में कहती है, वो लोग लगता है कि वार्प सामा को बंद करना भूल गए। तभी गार्ड्स गोमा को सब बता देते हैं और कहते हैं, किंग गोमा, दो लोग आपके वर्ल्ड में तबाही मचा रहे हैं, प्लीज कुछ करिए। गोमा बहुत ही सीरियस हो जाता है और कहता है, कौन है ये दो लोग? लगता है कि इन्हें मजा चखाना होगा। तभी गोमा उनके पास जाने की तैयारी करता है। अब हम देखते हैं कि डेगुसु बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, वो कुछ नहीं बोलता। गोमा कहता है, चलो डेगुसु, देखते हैं कि किसकी मौत सामने आई है। तभी इरिंसु कहती है, अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हो तो वहाँ पर मत जाओ। गोमा कहता है, क्यों, कौन आया है इरिंसु? इरिंसु कहती है, लगता है कि डेगुसु ने वार्प सामा को ओपन ही छोड़ दिया, इसलिए बाहर से दो डिस्ट्रॉयर अंदर एंटर कर चुके हैं। ये सुनकर गोमा बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ओह नो, ये क्या बोल रही हो? डिस्ट्रॉयर यहाँ क्यों आ गए? इरिंसु बोलती है, मैंने उन्हें देखा था, वो दोनों वही है जिनको आपने पार्टी में परेशान किया था। गोमा पूछता है, लेकिन वो यहाँ क्यों आए हैं? इरिंसु कहती है, शायद वो दोनों आपसे बदला लेना चाहते हूँ। गोमा आप डर के मारे बोलता है, डेगुसु के बच्चे, तुमने ये क्या कर दिया? तुम मुझे मरवा के खुद डीमन किंग बनना चाहते हो, मुझे सब पता है। डेगुसु कहता है, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तभी हम देखते हैं कि चैंपा और बेलमोड गोमा के पैलेस के बाहर आ जाते हैं, लेकिन उन्हें वहाँ पर टामागमी 1 दिखाई देता है। बेलमोड कहता है, ये कौन है? ये तो कोई स्पेशल गार्ड लग रहा है। चैंपा पूछता है, चलो इसी से पूछते हैं कि ये कौन है। अब बेलमोड टामागमी के सामने आ जाता है। टामागमी कहता है, लगता है कि तुम भी ड्रैगन बॉल लेने आए हो, तो बताओ तुम मुझसे लड़ोगे या फिर वो डॉग? बेलमोड कहता है, नहीं, तुमसे लड़ने के लिए हम यहाँ नहीं आए हैं, हमें तो बस इतना बता दो कि यहाँ का डीमन किंग क्या यही रहता है? टामागमी बोलता है, ये जानकारी मैं आपको नहीं दे सकता हूँ। चैंपा कहता है, अच्छा, अगर हम तुम्हें फाइट में हरा दे तो तुम हमें क्या दोगे? टामागमी कहता है, मैं तुम्हें एक ड्रैगन बॉल दूंगा। ये सुनकर बेलमोड खुश हो जाता है और कहता है, क्या कहा? बस एक ड्रैगन बॉल? चैंपा कहता है,
तुम इसकी बातें क्यों सुन रहे हो? हटो पीछे, मैं इसे बताता हूँ। तभी चैंपा अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वो टामागमी को इरेज कर सके, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर इरिंसु आ जाती है और कहती है, नहीं रुको, आप लोग उससे मत मारो, उसकी कोई गलती नहीं है। डेगुसु कहता है, तुम टामागमी को क्यों बचा रही हो? अगर ये मरता है तो हमें वो ड्रैगन बॉल मिल सकते हैं। चैंपा कहता है, तुम लोग तो वही हो ना जो उस टिड्डे के साथ आए थे। इरिंसु कहती है, हाँ हम वही हैं, प्लीज हमारी बात सुन लीजिए। चैंपा गुस्से में कहता है, हमें तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, तुम उस डीमन किंग को यहाँ लेकर आओ, वरना हम पूरा डीमन वर्ल्ड को तबाह कर देंगे। इसके बाद गोमा पैलेस के बाहर आ जाता है और कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आ गया हूँ। बेलमोड हंसने लगता है, तो तुम यहाँ हो, कहाँ छुपे हुए थे इतने टाइम से? गोमा कहता है, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि आप दोनों गोड्स हो, मुझसे गलती हो गई। चैंपा बोलता है, इसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी डीमन किंग। ये सुनकर अब इरिंसु, गोमा एंड डेगुसु शॉक्ड हो जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर वेजिटा विश के साथ पहुंच जाता है और वो कहता है, तो तुम दोनों यहाँ हो। चैंपा और बेलमोड वेजिटा को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। गोमा बोलता है, ये तो वही है ना जिसने हमें इस एंजल से बचाया था। वेजिटा पूछता है, तुम लोग मीटिंग में क्यों नहीं आए थे और यहाँ क्या कर रहे हो? बेलमोड कहता है, कुछ नहीं वेजिटा, हम तो इस डीमन को मजा चखाने के लिए आए थे। ये सुनकर वेजिटा कहता है, तुम दोनों को और कोई काम नहीं है क्या? चलो जाओ यहाँ से। तभी चैंपा सीरियस हो जाता है और कहता है, नहीं वेजिटा, हम लोग यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, इस डीमन किंग को इसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी। तभी वेजिटा कहता है, वेश, अगर ये दोनों यहाँ अब कोई और नुकसान पहुँचाएंगे तो इन दोनों को खत्म कर देना। विश बोलता है, जी माय लॉर्ड। ये सुनकर बेलमोड चौंक हो जाता है और चैंपा कहता है, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो वेजिटा। वेजिटा बोलता है, तुम जो कुछ भी समझो, मुझे कोई मतलब नहीं, जान बचाना चाहते हो तो चले जाओ। बेलमोड अब चैंपा को समझाता है और कहता है, चलो चैंपा, इसे हम बाद में देख लेंगे। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इरिंसु कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डेगुसु पूछता है, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? वेजिटा कहता है, नहीं, तुम लोग कमजोर हो, इसलिए तुम्हें हर कोई धमका कर जा रहा है। गोमा कहता है, आपने सही कहा, लेकिन हम करें क्या? हमारा वर्ल्ड आपके वर्ल्ड के नीचे है, इसलिए हमें सभी नीचा समझते हैं। वेजिटा कहता है, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे वर्ल्ड को भी लोग रिस्पेक्टफुली देखें, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरा एक ऑर्डर मानना होगा। अब इरिंसु वेजिटा के इस एटीट्यूड को देखकर काफी खुश हो जाती है और बोलती है, ये तो हीरो निकला।